अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रेल फोकस के साथ हाजिर है। सबसे पहले तो फ़रा गुज्जर के हवाले से आपको पता है, फ़रा गुज्जर का केस और एहसन गुज्जर के हवाले से ये बात सामने आई है कि पंजाब की ट्रांसफ़र पोस्टिंग और इल्लीगल सोसाइटीज़ को बहुत नॉमिनल अमाउंट में लीज़ करने, इस तरीके से वहाँ पे जो जितने भी ठेके और दूसरी तमाम चीज़ों में अहम तरीन जो आपके ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उसमें जो कलेक्शन ऑफ मनी है, जो अमाउंट बन रही है, जो इस वक्त इल्ज़ामात आ रहे हैं, जो इस वक्त लोग वादा माफ़ गवाह बन रहे हैं, वो तकरीबन अरबों रुपए में। अच्छा, ये अरबों रुपए कहाँ गए? क्योंकि फ़रा गुज्जर की एफआईए इस वक्त फ़रा गुज्जर के हवाले से और एहसन गुज्जर के हवाले से और उनकी जो इस वक्त प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, और यहाँ उनकी जो मुलाकात है ख़ुद इमरान ख़ान से पीएम हाउस में, खातून अव्वल से, और जो बहुत अहम तरीन लैंड माफिया के लोग हैं, कुछ एडवाइज़र और स्पेशल असिस्टेंट हैं जिनसे फ़रा गुज्जर की रेगुलर मुलाकात होती थी, वो सब मॉनिटर की जा रही है और वो सब चीज़ें सामने आ रही हैं और अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन से। लेकिन फ़रा गुज्जर के जो अकाउंट्स यहाँ मिले हैं वो दर्जनों में मिले हैं। सोचने की बात यह कि फ़रा गुज्जर का जो अकाउंट्स है मुख्तलिफ फ़रा के नाम से है और वो डॉक्टर फ़रा और फ़रा गुज्जर और फ़रा ख़ान जो दर्जनों के नाम से है, लेकिन उस अकाउंट में ज़्यादातर पैसे जो हैं वो नॉट अवेलेबल, यानी पैसे नहीं हैं। तो फिर ये अरबों रुपए जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने फ़रा गुज्जर को दिया है, जो वादा माफ़ गवाह बने हैं जो लोग और जो इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आ रही है, जो पैसे लिए गए हैं, वो फिर बुज़दार साहब और एहसन गुज्जर साहब, क्योंकि ये बात सामने पता है सबको कि बुज़दार साहब काम वो कर देते थे जब एहसन गुज्जर साहब उन केसेस को डील करते थे। फ़र्ज़ कीजिए एहसन गुज्जर साहब चारपाई पे बैठ के, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, जब चारपाई पे बैठ के वो किसी केस को हाँ करते थे, उससे पहले वो आदमी जो अहम तरीन केसेस होते थे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, इल्लीगल सोसाइटीज़ को लीगलाइज कराना हो, कोई ठेका हो, कोई और काम हो, कोई भी काम पंजाब में, जब एहसन गुज्जर या फ़रा गुज्जर ये कह देती थी कि ये काम हो गया, तो फिर आपके चीफ मिनिस्टर हाउस से वो काम हो जाता था। और जहाँ काम रुकावट पड़ती थी, चीफ मिनिस्टर की भी बात, क्योंकि पंजाब में आपको पता है कि जी एक चीफ मिनिस्टर थे बुज़दार साहब, तो दूसरे गवर्नर का भी अपना एक रोल था, तीसरा जनाब परवेज़ इलाही साहब जो स्पीकर थे उनका भी एक रोल था। बुज़दार साहब की वहाँ बात नहीं चलती थी, जहाँ परवेज़ इलाही के लोग बैठे हुए थे या गवर्नर साहब के लोग बैठे हुए थे, तो इस तरह की सियासत वहाँ चल रही थी। और बराह रास्त अगर कोई इन्वॉल्वमेंट थी तो वो थी पीएम हाउस की। कहीं कोई काम फ़र्ज़ कीजिए फ़रा गुज्जर या एहसन गुज्जर चीफ मिनिस्टर हाउस से नहीं करा पाते थे, जो लोग कह रहे हैं, तो उसके सिलसिले में डायरेक्ट जो है वो पीएम हाउस से फ़ोन आता था और डायरेक्ट टॉप का फ़ोन आता था, जिसके ज़रिए या तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाती थी, या फिर जो है उस बंदे को हटा दिया जाता था, या फिर वो काम हो जाता था, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, किसी भी सेक्रेटरी के पास हो, चाहे वो परवेज़ इलाही के लोग हों, चाहे वो गवर्नर साहब के लोग हों, चाहे वो बुज़दार के लोग हों। तो उसकी एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब हालांकि मिले हैं, हालांकि उनका ताल्लुक़ है, हालांकि पीएम हाउस में उसका आना है, जैसे मैंने बताया बहुत सारे स्पेशल असिस्टेंट मिनिस्टर, लैंड माफिया के कुछ लोगों का रेगुलर वहाँ आना जाना था, तो वो ताल्लुक़ इमरान खान जो है उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, उसको या तो नफ़ी कर रहे हैं जलसे में, लेकिन जब कोई सवाल उनसे करता है फ़रा गुज्जर का, एहसन गुज्जर का, तो वो किसी भी स्टेप पे उसको डिसओन नहीं करते, ना ओन करते हैं, जवाब ही नहीं देते। लेकिन बहरहाल एफआईए इस पे काम कर रही है और ये जो अरबों रुपए की पैसा है, जाहिर है ये पैसा फ़रा खान के अकाउंट में तो नहीं आया होगा, या उन लोगों के अकाउंट में जो नहीं आया होगा जो फ़रा गुज्जर और एहसन गुज्जर को डील कर रहे थे और उसमें उनकी पार्टनरशिप थी। जाहिर है ये पैसा जो है वो गलत तरीके से या तो इस मुल्क की किसी जगह पे पड़ा हुआ है या फिर ये पैसा मुल्क से बाहर जा चुका है, क्योंकि
खुद फराह गुज्जर और एहसन गुज्जर जा चुकी हैं। और एक और बात मैं बता दूं, फराह गुज्जर और एहसन गुज्जर के ऊपर जो काम चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और माशाल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह इसके ऊपर बैठ गए। और राना सनाउल्लाह ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि जब तक मुझे सॉलिड प्रूफ नहीं मिलेंगे मैं किसी को गिरफ्तार नहीं करूंगा, चाहे वो इमरान खान हो चाहे कोई और हो। ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने। लेकिन अब जिस तरह चीज़ें आ रही हैं, हमारी इत्तला ये है कि बहुत जल्द राना सनाउल्लाह के पास अहम तरीन दस्तावेज़ात और गवाही और सबूत मौजूद होंगे, जिसके ज़रिए वो फराह गुज्जर और एहसन गुज्जर को पाकिस्तान लाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि वो जब आ जाएंगे तो वो खुद गवाह, वादा माफ गवाह बनेंगे कि मैंने ये पैसे किसके कहने पे लिए, किसको दिए, कहाँ हैं, किस जगह पे। ये तो हो गई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बता दी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि असद मजीद कल तक इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी और उनके लवाहिकीन या उनके मिनिस्टर्स ये कहते हैं कि जनाब असद मजीद जो है ना उन्होंने बताया है, असद मजीद जो है उन्होंने ये मरासला भेजा, असद मजीद उन्होंने ये ख़त भेजा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश हो रही है और वो अमेरिका कर रहा है और अदम एतमाद के ज़रिए इनको गिराने की बात हुई है। और अपोजिशन और अमेरिका इस साजिश में इन्वॉल्व है, जिसमें अरबों रुपए जो है ना इनको दिए गए हैं ताकि ये लोगों में बांटें और इमरान खान की हुकूमत को गिराएं। तो कहने का मतलब ये है कि अब जबकि ये कौमी सलामती की कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें असद मजीद साहब ने रिटन स्टेटमेंट दिया है कि सब लग बात है, सब झूठ है, ये एक डिप्लोमेटिक मरासला है जो कि अमूमन मुल्कों के दरमियान होता है। हाँ, सख्त लहजा ज़रूर है, लेकिन किसी इमरान खान के या किसी साजिश का या उनकी हुकूमत गिराने का या किसी और शख्स के इन्वॉल्वमेंट का कोई जिक्र नहीं है। टोटल उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो मैंने उनको बताया है, जो मेरा काम था वजारत ख़ारजा को बताने का, उसमें ये सब कोई बात नहीं है। और अगर कोई ऐसा ख़त है जिसमें नवाज़ शरीफ का नाम है, जिसमें आपके इमरान खान की हुकूमत गिराने की बात की जा रही है, जिसमें आपके पैसे बांटने की बात की जा रही है, जिसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही है, वो ख़त जाली है। और वो ख़त अगर बनाया होगा तो वो क्राइम, मसलन उन्होंने ये कहा कि वो ख़त अगर बना होगा तो वजारत ख़ारजा में बना होगा, और ये बात सामने आ चुकी है। खुद इनके अपने एडवाइज़र ये कह रहे हैं कि ये मरासला शाह महमूद कुरैशी ने हासिल किया, उन्होंने इमरान खान को दिया है। तो वो मरासला जिसने भेजा है वो ये कह रहा है कि कोई चीज़ नहीं है। वो एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक मरासला था जो अमूमन डिप्लोमेटिक केबल जो है वो सफ़ीर अपने वजारत ख़ारजा को देते, इसमें कोई ऐसी बातचीत नहीं है। और इन्होंने रिटन स्टेटमेंट दिया है जिसका बरमला अब वुज़रा भी कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी जगह बता रहे हैं जो वहाँ बैठे थे। तो इसमें क्राइम मास्टर कौन हुआ? क्राइम मास्टर इसमें कहा यह जा रहा है कि जी शाह महमूद कुरैशी है, क्योंकि असद मजीद और इमरान खान और उसके दरमियान में अगर कोई शख्स है तो वो शाह महमूद है। इधर से भेजा हुआ खत वो नहीं है जो इमरान खान के पास आया, तो उसको चेंज किसने किया है? शाह महमूद कुरैशी ने। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, शाह महमूद कुरैशी ने। तो गोया ये जो और आज आपको पता है कि जी फवाद चौधरी बज़ाहिर तो उनकी सियासी कद बहुत ही छोटा है, लेकिन क्योंकि वो इमरान खान के साथ हैं, वज़ीर इत्तलात रहे हैं, बहुत अहम मशावरत में भी रही हैं, उनके तबाही में भी इमरान खान के रहे। उन्होंने कहा है कि जी दाखिले यानी इंटरफेरेंस और मुदाखलत का भी जुमला अलामिया में नहीं था। तो ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। इमरान खान साहब को चाहिए कि वो जो सबसे पहले तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब से ही पूछे कि जिस शख्स को के मरासले को आप मेरे पास लेके आ रहे हैं ख़त, और वो ख़त में आप मेरा भी ज़िक्र है, अदम एतमाद का भी ज़िक्र है बकौल इमरान खान के, उस ख़त में आपके नवाज़ शरीफ का भी ज़िक्र है, उस ख़त में हुकूमत गिराने का भी ज़िक्र है, तो ये बताएं कि असद मजीद तो वो नफ़ी कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई ख़त ही नहीं लिखा। तो ये ख़त कहाँ से पैदा हो गया? ये बहुत ही अहम मामला है और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कोई साजिश नहीं है। और अब जब कि असद मजीद साहब खुद आकर
3 सर्विसेज चीफ के सामने, DGISI के सामने, वज़ीर आज़म के सामने, वुज़रा के सामने इन रिटन दे चुके हैं कि मैंने ऐसा कोई ख़त नहीं लिखा और इस ख़त में ऐसी कोई कंटेंट्स नहीं है जो इमरान खान कह रहे हैं। या तो इमरान खान झूठे हैं या फिर इमरान खान को जो ख़त दिया गया है वो जाली है और वो ख़त दिया है शाह महमूद कुरैशी ने। इसका मतलब ये है कि इस पूरे क्राइम और इमरान खान को फंसाने में और इस पूरे मुल्क की तबाही में और ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस को तबाह करने में मेन सोर्स कौन हुआ, अब सामने आ रहा है कि वो शाह महमूद कुरैशी हैं। तो गोया वाकई इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इधर से ये ख़त नहीं गया, वो ख़त कौन सा है जो इमरान खान की जेब में पड़ा हुआ है और जिस पे वो चीख रहे हैं कि जनाब ये जो है इसमें सब कुछ दिया है, लेकिन जो भेजने वाला वो कह रहा है ऐसा कोई मैंने ख़त लिखा ही नहीं है। तो फिर वो ख़त निकाला जाए जो गया है और वो ख़त जो तब्दील हुआ है वो बीच का जो बंदा है वो शाह महमूद कुरैशी है, क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे तो शाह महमूद कुरैशी ने किया है और असद मजीद कह रहे हैं कि मैंने जो ख़त दिया है नॉर्मल केबल का वो मैंने आपके इमरान खान को ये वज़ारत ख़ारजा में दिया है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है। तो ये एक बहुत बड़ा घिनौना गेम खेला गया है, एक बहुत बड़ी साजिश आपके अमेरिका ने नहीं रची, एक बहुत बड़ी साजिश अपोजिशन ने नहीं रची। गोया लगता ये है खान साहब कि आपके ख़िलाफ़ जो बहुत बड़ी साजिश रची गई है वो ख़ुद आपके उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हैं, जो आज भी आपके राइट एंड लेफ़्ट बैठे हुए हैं और आज भी आपकी तबाही के मज़ीद हालात इसलिए पैदा कर रहे हैं कि आपकी मुकम्मल तौर पर जब नफ़ी हो जाए या तो आप जेल चले जाएं तो वाइस चेयरमैन की हैसियत से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बन जाएं, क्योंकि वो आपको उस जगह कुएं में फेंकना चाहते हैं जिस जगह से आप दोबारा ना निकल सकें। खान साहब होश में आए। आपको पता है कि जब लाहौर में गुफ्तगू हुई थी आर्मी चीफ को चेंज करने के लिए तो कौन शख्स ने जाकर बताया था, कौन शख्स शेरवानी लेके बैठा है, कौन शख्स कहता है कि जी इमरान खान एज ए वज़ीर आज़म जो है वो कामयाब नहीं है तो PTI की हुकूमत हो और मुझे ये मौका दिया जाए। कौन शख्स वज़ीर आला पंजाब के लिए लड़ाई लड़ रहा था, लॉबिंग कर रहा था, कौन शख्स वज़ीर आज़म के लिए शेरवानी सिलवा के बैठे हुए लॉबिंग कर रहा था और कह रहा था इस्टेब्लिशमेंट को कि मैं हाजिर हूँ। तो वो शख्स जो है उसकी बात पे अगर आप एतबार कर रहे हैं तो करते करते आप इस हद तक तो चले आए हैं, तो गोया बकिया भी काम उसने करना है और आपको उस अंधे कुएं में या काल कोठरी में डाल देना है जहां से आपकी वापसी नहीं है। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन जनाब चेयरमैन की हैसियत से आइंदा पार्टी संभालेंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।